जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में छठ महापर्व जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, नहाय खाए जो है वो कब है, खरना जो है वो कब है, साथ ही साथ शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ जो है वो किस दिन दिया जाएगा। संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं छठ महापर्व की संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। ये जो पर्व होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा 1 या 2 दिन का नहीं होता है बल्कि पूरे 4 दिनों तक चलता है और इस दौरान जो भी माताएं हैं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 36 घंटे निराजली व्रत करती हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति की कामना को लेकर भी छठ का जो व्रत है वो करना फलदायी माना गया है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इसकी शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है और इस दौरान ढलते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही व्रत का पारण होता है। तो आइए जान लेते हैं कि साल 2024 में छठ पूजा जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है। छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन से छठ पर्व की शुरुआत होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 7 नवंबर को सुबह 12:41 से प्रारंभ हो रही है और 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि को मान्य रखते हुए इस बार जो छठ महापर्व है वो आने वाली 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस दिन शाम को सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। अब मैं बताऊं कि नहाय खाए जो है वो कब है। तो छठ पूजा का जो पहला दिन होता है वो नहाय खाए होता है। तो नहाय खाए जो है वो आपका 5 नवंबर को दिन मंगलवार को पड़ रहा है। इस दिन नहाय खाए किया जाता है। 6 नवंबर को खरना है, दिन जो है वो बुधवार पड़ रहा है। और 7 नवंबर को जो अर्घ है, संध्या का अर्घ, जो शाम को ढलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा वो 7 नवंबर को दिन गुरुवार को दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उगते हुए सूर्य को जो अर्घ है वो दिया जाएगा 8 नवंबर को दिन शुक्रवार को। और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ही जो व्रत का पारण है वो किया जाता है। नहाय खाए में क्या करना होता है। तो नहाय खाए जो है वो शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन व्रत करने वाला जो भी व्यक्ति है, जो भी माताएं हैं, वो एक समय का भोजन करती हैं। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:39 पर होगा और सूर्यास्त जो है वो 5:41 पर होगा। तो जो भी माताएं व्रत करने वाली हैं वो नहाय खाए कुछ इस प्रकार से करती हैं कि इस दिन वो अपना सारा, मान लीजिए कि नहाना धोना हो गया, बाल वगैरह धोना हो गया, जो भी नाखून वगैरह काटना हो गया, वो सारा चीज़ जो है वो नहाय खाए वाले दिन करती हैं। उसके बाद खरना जो है, खरना वाले दिन छठी माता का भोग बनाया जाता है और इसमें शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। शाम के समय मीठा भात, जो खीर होती है गुड़ वाली वो, और लौकी की जो खिचड़ी होती है या लौकी की जो सब्जी होती है चावल के साथ, सबके घर की परंपरा के अनुसार अलग अलग चीज़ें जो है वो बना के खाई जाती हैं। बहुत सारे लोग लौकी की सब्जी और जो चावल हैं वो खाते हैं। बहुत सारे लोग खीर जो है वो बनाकर रोटी के साथ खाते हैं। तो वो अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार जो है वो किया जाता है। तीसरा जो दिन होता है वो सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। इस दिन बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल, लड्डू, ठेकुआ, ये सारा सामान जो है वो रखकर पानी में खड़े होकर जो सूप होता है या जो बांस की डलिया होती है वो ली जाती है और पानी के अंदर खड़ा होकर पूजा जो है वो की जाती है। तीसरे दिन 7 नवंबर को शाम को 5:29 पर जो सूर्य भगवान है वो डूबेंगे। तो इस समय पूजा जो है वो आपको करनी होती है। इसके साथ ही साथ जो चौथा दिन होता है छठ पूजा का, वो उगते हुए सूर्य को जल देना पड़ता है। इस दिन भी जो डलिया होती है, जो सूप होता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो फल, गन्ना वगैरह रख के सजाया जाता है। फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ जो है वो दिया जाता है। तो उगते हुए सूर्य का जो अर्घ है वो आपको सुबह 6:37 पर देना है। और इसके
बाद बहुत सारे लोग हवन वगैरह करते हैं, फिर ठेकुआ का प्रसाद वगैरह वितरित करते हैं, सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को, और जो व्रत का पारण है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से 4 दिन का ये जो व्रत है वो संपूर्ण होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मैं और बताना चाहूँगी। जैसे बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जिनको पुत्री जो है वो पहले से हैं और पुत्र रूपी धन चाहती हैं, वो छठ महापर्व की कामना ऐसे भी मान देती हैं कि पुत्र अगर हो जाएगा तो छठ महापर्व करेंगी, तो छठ मैया उनको पुत्र प्राप्ति करती हैं। तो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। छठ मैया बहुत, एक तरीके से मैं बताऊं कि दयालु हैं, बहुत जल्दी आपकी कामना को पूर्ण कर देती हैं। तो सबके घर में जो पूजा है ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग माताएं बहनें हैं वो करती हैं, और उसके बाद जो मान लीजिए नई बहुएं आती हैं, फिर उनको बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो फिर वो भी करने लगती हैं। ये संतान के लिए जो छठ पूजा है वो की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है, और बहुत सुंदर नज़ारा लगता है शाम के समय भी। और सुबह का जब अर्घ दिया जाता है तो बहुत सारे लोग 5-7 लोगों का जो सिंदूर है वो नाक से और मांग तक लगाती हैं, फिर ठेकुआ का प्रसाद देती हैं, और मतलब जो ओली है वो भरी जाती है, मतलब साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें सारी मिठाई, ठेकुआ, फल जो है वो दे दिया जाता है। तो बहुत सुंदर नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, 36 घंटे का निराजली व्रत है, और पूरी विधिवत रूप से किया जाता है। साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, नए वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, नए चूल्हे, जिसके घर में नॉनवेज वगैरह पकता है तो नया चूल्हा, चाहे वो मिट्टी का चूल्हा बनाए, ईंटे का चूल्हा बनाए, या एक चूल्हे का जो गैस का चूल्हा है वो लेके आए, बर्नर। तो इस प्रकार से पूरी शुद्धता के साथ नए बर्तनों में भोजन बनाना और फिर छठी मैया को भोग लगाना, तो सारी चीज़ें जो है वो पारंपरिक तौर से की जाती हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। तो इस बार 5 तारीख से जो छठ पर्व है वो शुरू हो रहा है। 5 को नहाए खाए, 6 को आपका खरना है, और 7 को शाम का जो अर्घ है वो देना है, और 8 तारीख को सुबह का अर्घ देना है, और 8 तारीख को ही व्रत का जो पारण है वो किया जाएगा। और इस प्रकार से जो छठ महापर्व है इस साल 2024 में किया जाएगा। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 4 दिनों का ये महापर्व शुरू होने जा रहा है। तो जो भी इस व्रत को करती हैं वो पूरे नियम से इस व्रत को करें, और अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना को लेकर छठी मैया की जो पूजन अर्चन है वो ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और आप सभी माताओं बहनों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।